बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 20 की क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। कहता है एवेल्यूएट द फॉलोइंग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर होल की पावर 4। हमने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे जहां तक हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपने को दो चार चीजें हैं वो आपने ज़हन नशीं रखनी है। वो क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक चीज आपने ये ज़हन नशीं रखनी है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जहां पे भी आ जाए वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, इसी में से तीन फार्मूले बनेंगे। कैसे? अगर हम इसको रहने देते हैं 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू, इसको हम उठाते हैं और बराबर के इस साइड में ले जाते हैं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको और इसको इधर रहने देते हैं बराबर के। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा चला जाएगा, ये वाला उधर चला गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इधर रहने देते हैं। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक हो गया, ये चीजें आपने ज़हन नशीं रखनी है। और तीसरे नंबर पे एक चीज और है कि आपने याद रखना है कि ओमेगा क्यूब जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। ये चीजें बार बार इस सवालात में यूज होंगी, ये आपने अपने जहन में रखनी है। ठीक है, ताकि आप लोग इसको इसके मुताबिक कर सको। अब देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 है। अंदर वाला जो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है किसके इक्वल है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। तो क्या होगा, ये वाला जो है माइनस ओमेगा की पावर 4 के इक्वल होगा। किस तरह? हमने हवाला दे दिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। ठीक हो गया, हमने ये दे दिया। अब माइनस ओमेगा की पावर 4 है, माइनस ओमेगा की पावर 4 होगी तो 4 किसी भी, मैंने बताया था ना कि किसी भी नंबर का माइनस वाले की जो पावर इवन हो तो वो किसके इक्वल आता है? उसकी जो पावर है वो प्लस में साइन चेंज हो जाती है, तो वो ओमेगा की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने आगे मजीद सिंप्लीफाई करना है। वो कैसे करेंगे? अब देखें, क्या हम इसको तोड़ सकते हैं? अच्छा, ये माइनस ओमेगा की पावर 4 कैसे? माइनस ओमेगा मल्टीप्लाई बाय माइनस ओमेगा मल्टीप्लाई बाय माइनस ओमेगा और मल्टीप्लाई बाय माइनस ओमेगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस आ गया और ओमेगा की पावर, ओमेगा को मल्टीप्लाई करवाया ओमेगा से 4, ओमेगा की पावर 4 हो गया। ठीक है, अब इसको और आगे तोड़ सकते हैं। किस तरह? क्या मैं इसको लिख सकता हूं ओमेगा की पावर क्यूब और मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा की पावर क्यूब। किस तरह? अब देखो, जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो इनकी पावर क्या होती है? इनकी पावर जो होती है वो प्लस हो जाती है। ठीक है बच्चों, जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसकी पावर प्लस हो जाती है। जैसे x मल्टीप्लाई बाय x, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा? x की पावर 1 प्लस 1 x की पावर 2 इस तरह आ जाएगा। तो सेम इसी तरह ही है कि x की पावर, हमने क्या किया, ओमेगा की पावर 4 था, ओमेगा की पावर 3 लिख दिया और ओमेगा की पावर 1 लिख दिया। अब ओमेगा की पावर जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर क्या होंगी? प्लस हो जाएंगी, फिर ओमेगा की पावर 4 आ जाएगी। अब क्या है, अब मैंने क्या बताया आपको, ओमेगा की पावर क्यूब किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। तो 1 के इक्वल इनटू ओमेगा। अब क्या आ गया हमारे पास? सिंपल ओमेगा आ गया। आपका आंसर, ये आंसर आपका आ गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व। छोटा सा सवाल है, लेकिन ये आपने छोटा सा एक बस इसको ज़हन नशीं रखना है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब देखो बच्चों, सेकंड पार्ट क्या कहते हैं? 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल है। अब यहां पे क्या है? ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इनमें क्या है? माइनस माइनस। अब इसके ऊपर हम ये फार्मूला तो लगाने से रहे। ठीक है, ये फार्मूला फिलहाल नहीं लग रहा। अब हम क्या करेंगे कि इसको इस काबल बनाएंगे ताकि हम इस फार्मूले का, इसके ऊपर जो है, इससे फार्मूला जो ड्राइव होते हैं
हम उसको लागू कर सकें। ठीक है, हम उसको बना सकें, इस काबिल बना सकें कि हम ये फार्मूला इनके ऊपर लगा सकें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे जहां तक हो सकता है, जहां तक। कैसे, अब हम देखो, अब मैं क्या करता हूं, इसको ये ब्रैकेट में यूज कर लेता हूं, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, इसको क्या मैं इसको 1 और ओमेगा स्क्वायर को अगर मैं एक साथ लिखूं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, एंड इसमें तो ये सिंपल ऐसे ही है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। मैंने ये क्या किया, कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह माइनस ओमेगा लगा दूंगा। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा, और ये वाला दूसरा माइनस ओमेगा। इसकी जगह मैंने क्या किया, इसकी जगह मैंने माइनस ओमेगा लिख दिया, किससे, ये वाले से, ये फार्मूले से। ठीक है बच्चों, अब क्या आ गया, ये आ गया। उसके बाद फिर इसमें 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो मैंने क्या किया, माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या है, ये देखो माइनस ओमेगा, तो क्या बताया था, माइनस माइनस क्या होते हैं, आपस में प्लस होते हैं, लेकिन साइन क्या आता है, माइनस का। अब देखो ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, प्लस माइनस हो रहे हैं, तो क्या है, ये भी माइनस ओमेगा, ये भी माइनस ओमेगा, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 ओमेगा। ठीक है, सेम इसी तरह माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब देखो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या होगा, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस आपका प्लस आ जाएगा, 2 2 सा 4, और ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इसकी पावर क्या है, +1 है, इसकी पावर क्या है, 2 है, 1 + 2, तो क्या आ जाएगा, 4 ओमेगा की पावर क्यूब। ऐसे ही आएगा ना, 1 + 2 क्या आता है, क्यूब आता है। तो अब आपको पता है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, ओमेगा क्यूब आपका 1 के इक्वल है। कैसे, ये हमने पढ़ा है, ये हमें अंडरस्टूड है कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो अब जब 1 के इक्वल है तो यहां पे क्या आ गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 4 ही आ गया, आपका आंसर ये आ गया। ठीक है बच्चों, ये थे आपके 2 पार्ट। इसके बाद हम तीसरा और चौथा पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ताकि आप लोग इसको सिंप्लीफाई लेके चलते रहो, कुछ आगे आप भी प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ रही होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर भी किया करें बच्चों, ताकि मोटिवेशन मिलती रहे। ठीक है बच्चों, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।